राया से बड़ी खबर। राष्ट्रीय हनुमान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित सिंह हिंदू ने कहा कि आप हिंदू समाज जातियों में बंटने से बचें और एकजुट होकर सनातन धर्म के लिए कार्य करें। दिल्ली से मथुरा जाते समय यमुना एक्सप्रेसवे पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर निर्माण की बारी है। उन्होंने कहा कि हनुमान दल अखंड हिंदू राष्ट्र, जनसंख्या नियंत्रण, कानून, गौरक्षा, धर्म रक्षा, नारी सुरक्षा और मानव सेवा के लिए समर्पित है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा को उन्होंने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस यात्रा में बढ़ते जन समर्थन से स्पष्ट है कि जल्द ही विश्व पटल पर हिंदू एकता का परचम लहराएगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र रावत, ब्रज प्रदेशाध्यक्ष मुकेश सारस्वत, मीडिया प्रभारी प्रदीप अग्रवाल सहित आगरा, अलीगढ़, हाथरस और मथुरा के पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए प्रिंस कुमार सोनी, ब्यूरो चीफ, मथुरा से खास रिपोर्ट। तो चार उद्देश्य अभी हमने बताए। नशा मुक्त भारत को नशा मुक्त करना आवश्यक है। रोजगार युक्त युवा जो है वो रोजगार से युक्त हो, रोजगार पैदा करने वाला हो, रोजगार देने वाला बने। कैसे सशक्त बने, तभी भारत सशक्त होगा। तीसरा, समृद्ध किसान हो, और चौथा, अखंड भारत हो। इसके अलावा दो चीज़ों पे मैंने दो विषयों पर और बात की है। वो दो विषय विशेष हैं। पहला विषय है हम लोग जिन अपने ऐसे भाइयों को जो हमसे अलग जा चुके थे, अपने आप को उनसे फिर दोबारा जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। वो हमारे विशेष भाई जिन्होंने किसी भी आपातकालीन स्थिति में अपने सीने पर, जिनकी माताओं ने घर से निकाला। आज की माता क्या कहती है, उधर समझ जाना झगड़ा हो रहा है, और उन माताओं ने अपने घरों से उनको निकाल करके कहा जाओ, आज तुम्हारे सनातन को तुम्हारी आवश्यकता है। अपने छाती पर घाव झेले, अपने सीने पर घाव झेले। ऐसे वाल्मीकि भाइयों को साथ विशेष सम्मान देकर जोड़ने का काम राष्ट्रीय हनुमान दल करने जा रहा है। दूसरा विशेष काम, हम लोग सिख सनातन एकता पर बात करते हैं। सिख हमारे हिंदू सनातन की एक इकाई है। हम उन भाइयों को सबको साथ में जोड़ करके साथ में काम करेंगे, और विशेष काम हम चाहे पंजाब हो, चाहे कनाडा में रहने वाला सिख हो, सभी को साथ में जोड़ करके काम करेंगे। इन सभी उद्देश्यों के साथ में राष्ट्रीय हनुमान दल विशेष काम करेगा, और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जितने प्रयास प्रत्येक देश से किए जाने आवश्यक हैं, उन सभी देशों में, उन सभी अखंड स्थानों पर जहां हिंदू विराजमान है, रहता है, उन सभी को जागृत करके एकजुट करने का काम भी राष्ट्रीय हनुमान दल करेगा। जैसे बात की थी शुक्रवार नमाज को लेकर के, क्या कभी हनुमान दल ने सोचा है कि हमारा साप्ताहिक हफ्ते में किसी दिन एक दिन सुंदरकांड करा? देखिए, निश्चित तौर पर है क्या कि होता क्या है कि प्रत्येक समाज अलग अलग अपनी धारणाएं रखता है। एक समाज ऐसा है जो प्रतिदिन दिन में 5 बार धार्मिक स्थल पर मिलता है, और यदि दिन में 5 बार न मिल पाए तो वह सप्ताह में 1 बार तो जरूर मिलता है। एक समाज ऐसा है जो रविवार के दिन कैंडल जलाता है। तो हम हिंदुओं को भी कम से कम साप्ताहिक मिलन करना चाहिए, और हम लोग राष्ट्रीय हनुमान दल के माध्यम से पूरे देश में संदेश देते हैं कि राष्ट्रीय हनुमान दल ये चाहता है कि हम सभी साप्ताहिक मिलन के तौर पर मंगलवार के दिन निर्धारित करें, और मंगलवार के दिन एक जगह सामूहिक हम लोग मंगलगान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और सभी सनातनी भाई एक साथ एकजुट होकर के सनातन पर और भारत के कल्याण पर बात करें, राष्ट्र के कल्याण पर बात करें। जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ, और मथुरा की इस पावन नगरी को प्रणाम करते हुए आज वृंदावन कट पर राष्ट्रीय हनुमान दल की प्रदेश कार्य समिति की एक चाय पर चर्चा नामक बैठक आयोजित हुई है, जिसमें मेरे साथ संगठन के महामंत्री संगठन आदरणीय तरुण कुमार गुप्ता जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पुष्पेंद्र त्यागी जी, मेहुल जी, और इस उत्तर प्रदेश के संरक्षक हेमचंद सारस्वत जी, और जिनकी वजह से आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री नरेंद्र रावत जी, एवं इस ब्रज भूमि के प्रांत के अध्यक्ष श्री मुकेश सारस्वत जी। इस बैठक का आयोजन आगामी होने वाले कार्यक्रम आगरा अकोला में, जो राष्ट्रीय हनुमान दल का एक हिंदू महासम्मेलन एक विराट रूप से मनाया जाएगा, उसको लेकर एक चिंताजनक एक चाय पर चर्चा बैठक हुई है। हम लोगों ने अपने सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश देते हुए
अपने 4 प्रमुख उद्देश्यों को लेकर आज बड़ी प्रमुखता से उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, जिसमें रोजगार युक्त युवा, नशा मुक्त भारत, समृद्ध किसान और अखंड भारत है। हमारा जो आगामी सम्मेलन है वो इन्हीं 4 प्रमुख उद्देश्यों को लेकर हम उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के जगह जगह, गली गली, शहर शहर जाकर इन चारों उद्देश्यों को लेकर सभी जन जागरण के जितने भी अभियान हैं उन्हें चलाने का अथक अथक प्रयास करेंगे। और हमारी सभी जितने भी उत्तर प्रदेश कार्य समिति के जितने भी लोग हैं, आज हमने पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर आ चुकी है, हमारी टीम ने यह निर्णय लिया है कि अब हजारों की संख्या में राष्ट्रीय हनुमान दल के पदाधिकारी भी कल से इस यात्रा में पूर्ण रूप से सहभागिता करेंगे उत्तर प्रदेश के, जिसका नेतृत्व हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र रावत जी रहेंगे। और हम लोगों ने एक विशेष चिंता जो की है वो हमारी इस पावन भूमि श्री कृष्ण, जो कि हमारे गोपेश्वर हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण, जो कि आज भी कई सौ वर्षों से जेल की काल कोठरी में कैद हैं, उन्हें मुक्त कराने के लिए भी राष्ट्रीय हनुमान दल संकल्पित है। हम अपने प्राणों की न्यौछावर देने के लिए तैयार हैं, अपने भगवान श्री कृष्ण को आजाद कराने के लिए। राष्ट्रीय हनुमान दल का संकल्प केवल यहीं परिपूर्ण नहीं होता, हम वो सब 40,000 मठ मंदिर वापस लेंगे जो मुगल कालीन समय में हमारे हिंदुओं से अत्याचार कर कर छीने गए। और हम कोई अत्याचार करने वाले हिंदू नहीं हैं, हम वह सनातनी हैं जिन्होंने सभी पंथ और संप्रदायों को अपने हृदय से लगाकर हमेशा इस देश में उनके साथ एक भाईचारे की मिसाल हमेशा कायम की है। हम हिंदू हमेशा भाई भाई करते रहे और हमेशा हम भाइयों का चारा बनते रहे। लेकिन अब राष्ट्रीय हनुमान दल और तमाम भारत का सनातनी हिंदू जाग चुका है, अब कोई चारा नहीं बनेगा। अगर कोई हमें उंगली दुखाएगा तो हम भूषा लेके तैयार हैं, और अगर हमसे कोई थप्पड़ मारेगा तो हम हनुमान जी को प्रेरणा मानते हैं, हमारे आदर्श हनुमान जी हैं। हनुमान जी से हमने सीखा है कि आप अनुशासित रहें, साहस शौर्य पराक्रमी रहें, भगवान की स्तुति करें। लेकिन हम लोगों के एक हाथ में माला है तो एक हाथ में हमारे गदा भी है। अगर हम किसी को छेड़ते नहीं हैं तो हम किसी से कुछ कहते नहीं। अगर कोई हमें छेड़ेगा और हमारे धर्म पर प्रतिघात करेगा तो हम अपनी गदा लेकर हमेशा तैयार हैं। फिर तो जैसा होगा देखा जाएगा, हनुमान जी का नाम लेकर लंका में कूद जाएंगे।